राधे राधे। राधे राधे। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरि बोल। तो शरण शरणागरण करुणावरुणालय भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान के विवाह के लिए सब सुंदर तैयारियां हो रही, सुंदर मंडप आदि सब सजाए गए हैं और जितने भी जनकपुरी और अयोध्या के लोग थे वे सब आपस में खूब प्रेम से चर्चा कर रहे हैं। वे सब आपस में अपने अपने राजाओं का गुणगान कर रहे हैं और उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज जितने भी सब मंगल हैं वे सब एक साथ आज एकत्रित हो गए जनकपुरी में और सब एक साथ भगवान के विवाह में शामिल हो गए। हर जगह केवल मंगल ही मंगल हो रहा है, लेकिन एक बात ये जानना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने कहा कि हर जगह मंगल तो हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक तो भगवान का विवाह है, वो तो बात है ही, पर हमारे जीवन में मंगल कैसे हो? सबकी भगवान के प्रति श्रद्धा है, सब भगवान से प्रेम करने वाले हैं। जिस वक्त हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे उस वक्त फिर हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, फिर चाहे प्रारब्ध कैसा भी लिखा हो। जो एक बार भगवान के सामने झुक जाता है फिर उसको अपने प्रारब्ध के सामने नहीं झुकना पड़ता है, फिर उसका जीवन वैसे ही कल्याणप्रद हो जाता है। तो खैर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान और लक्ष्मण जी दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं और दोनों की महिमा ऐसी है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। दोनों का बड़ा सुंदर रूप है और वहां पर जितने भी सब लोग बैठे हैं वे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी और महान यश कहने वाले राजा लोग अपने अपने घर जाकर कुछ दिन बीत गए। अब क्या है, राजा तो चले गए थे, बाकी जो लोग वहां बैठे थे धेनुधुरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रण कयो विदेह सन जान सगुन अनुकूल। कहते कि महाराज निर्मल और सभी को सुख देने वाली बड़ी प्यारी मंगल की मूल की गोधुली पवित्र बेला आ गई है और सब अनुकूल शकुन होने लगे। हमने सुना था कि किस प्रकार स्वर्ग लोक के जितने भी सब देवता थे उन्होंने ब्रह्मा जी से एक पत्रिका निकलवाई, एक शुभ मुहूर्त निकलवाया और वो शुभ मुहूर्त जब ये जनकपुरी में लेकर आए कि ये हमारी तरफ से शुभ मुहूर्त जो निकला है, तो इस शुभ मुहूर्त में भगवान का विवाह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देवताओं ने निकाला है, ब्रह्मा जी ने साक्षात स्वयं निकाला है, तो इसमें ये एकदम एक्यूरेट ये निकला है। तो इसलिए आप लोग कृपया करके इसी मुहूर्त में भगवान का विवाह कीजिए। अब हुआ क्या कि जब यहाँ पर जो ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला था वो और ब्रह्मा जी वाला दोनों मिलाए गए तो दोनों ही सेम थे। तो खैर गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं कि जो जनकपुरी के विप्र हैं, जनकपुरी के जो ज्योतिष हैं, वे ब्रह्मा से कम नहीं। अब इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जनकपुरी का एक एक व्यक्ति वो महाज्ञानी है, महापंडित। एक ऐसी कथा प्राप्त होती कि एक बार एक कोई ब्राह्मण थे जो तपस्या कर रहे थे, तो ऊपर से जो है चिड़िया उनको तंग कर रही थी। उन्होंने चिड़िया की तरफ थोड़ा गुस्से में देखा और चिड़िया भस्म हो गई। अब अगले दिन वे जब भिक्षाटन के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए, तो वहां पर किसी एक पवित्र पतिव्रता का घर मिला। तो वहां पर वे चले गए कि चलो बढ़िया है, पतिव्रता नारी है और इनके घर में जो है भोजन भी बढ़िया से हो जाएगा और साथ में इनके घर में सब भोजन अच्छा भी होगा। अच्छा का अर्थ ये है
कि भोजन करने योग्य होगा। आजकल क्या है, लोगों के घर में आप जाइए तो लोग क्या कर रहे हैं कि घर में वही मांस मदिरा आदि भी सेवन कर रहे हैं, और वही जो है भगवान के लिए भोग भी बना देते हैं। ये तो महा महा अपराध है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब जब ब्राह्मण वहां पहुंचे तो पतिव्रता नारी ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप आए हैं और ब्राह्मण को भोजन कराना तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, पर आपको जो है कुछ समय रुकना पड़ेगा। क्या है कि मैं जो एक पतिव्रता नारी हूँ और मैं अपने पति की सेवा में हूँ, तो कुछ समय आप रुकिए और उसके बाद फिर मैं आपको भोजन कराती हूँ। तो ऐसा उन्होंने कहा। वो ब्राह्मण देव बोले ठीक है। अब वो पतिव्रता नारी जब अपने पति की सेवा करके वापस आई तो आकर उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया, और भोजन कराकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अब क्या, कुछ चीजें अभी भी पूर्ण रूप से उन्होंने खिलाई नहीं। तो ये ब्राह्मण सोच रहे हैं कि ये कैसा भोजन करवा रही है, तो आप एक साथ बैठकर पहले मुझे भोजन करा दो, या फिर मुझे मना कर दो कि यहाँ भोजन नहीं करवा सकते। तो उस पतिव्रता नारी ने कहा कि देखिए ऐसा है, आपके मन में जो गुस्सा चल रहा है आप इसे शांत कर लीजिए, क्योंकि मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो आपके इशारों पर चलेगी। उसको तो आपने आंख से भस्म कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब वो ब्राह्मण सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो इनको कुछ बताया ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि हे देवी, तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी एक चिड़िया को भस्म करके आया हूँ? तो उस स्त्री ने बताया कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, और पतिव्रता नारी को सब अपने पति की सेवा के प्रसाद से मिल जाता है। तो मेरे पास ऐसी दृष्टि है कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ। बड़ी सुंदर एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वंच मन पति प्रद प्रेमा। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म व्रत एक ही है, वो है पतिव्रत धर्म। वो और किसी धर्म का पालन करे ना करे, केवल पतिव्रत धर्म का पालन करे तो ना तो उसे कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ना कोई पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता है, और ना ही कोई यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। इसीलिए स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना, यज्ञ अनुष्ठान करना आदि वर्जित है, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है। खैर, तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा हे देवी, आपने तो बड़ी सुंदर बात बताई कि आपको ऐसा यश, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो आप कृपया करके मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्त्रियों को ऐसा उपदेश करना ये वर्जित है। स्त्रियों को जो है घर पे उपदेश करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। एक माँ ही होती जो बच्चों को सिखाती। जैसे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप आदि जितने भी वीर योद्धा बने, इनको एक माँ ने ही बनाया। आजकल तो महाराज सब व्यासपीठ पर बैठकर भी कथा स्त्रियां कर रही, ये चीज थोड़ी गलत है। खैर, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री को ऐसा उपदेश करना वर्जित है। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास समय भी नहीं है, मुझे तो यहाँ सेवा करनी होती है घर में सबकी। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ दूर एक व्याध रहता है। व्याध मतलब वो लोग जो जंगल में जाके शिकार आदि करते हैं और आकर वो मांस बेचते हैं, उनको कहा जाता है व्याध। तो आप ऐसा कीजिए, उस धर्म व्याध के पास चले जाइए। ब्राह्मण ने कहा कि देवी, एक व्याध मुझे क्या शिक्षा देगा? अरे मैं वेदांत का पंडित, मैं ब्राह्मण हूँ, वेद वेदांत को जानता हूँ, एक व्याध मुझे क्या समझाएगा? तो उन्होंने कहा आप मेरी बात मानकर वहां चले जाइए, बाकी आगे आपको पता लग जाएगा। तो बोले ठीक है। अब ब्राह्मण वहां गए जहां वो व्याध रहता था। अब उन्होंने देखा कि अपनी दुकान पे वो व्याध मांस बेच रहा है। तो उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। उसने सारी कथा सुना दी। ऐसे ऐसे आपने चिड़िया को भस्म किया था, फिर आप उन माता जी के घर गए थे, उन्होंने आपको भोजन कराने में देरी की, आपको गुस्सा आ गया, तो आपने, उन माता जी ने सारी कथा सुना दी। अब उन्होंने ही आपको मेरे पास यहाँ भेजा है। तो वो ब्राह्मण एकदम हैरान हो गए। बोले कि आपको कैसे पता लग गया? बोले कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बस अपना एक काम पूरा करूं, उसके बाद घर चलते हैं मेरे,
और मेरे घर पे चर्चा करेंगे। और वहां पे भी बस थोड़ा सा मुझे अपना नित्य नियम करना है, सुबह जो पूजा पाठ सब करते हैं, क्योंकि वो सुबह ही अपनी दुकान खोला करता था थोड़ी देर। बहुत ज्यादा धन का लालच था नहीं, तो केवल एक दिन में उतना धन कमा लेता था जितने से एक दिन का खर्चा चल जाए बस। तो अपना सब काम पूरा करके अब वो बोला आप मेरे घर चलो। ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो व्याध है, अब इसके घर जाऊंगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति मांस बेच रहा है वो घर पे भी खाता होगा, तो मेरे लिए जाना ठीक नहीं है। पर उसने इतनी जिद कर ली तो जाना पड़ा। अब महाराज उसके साथ साथ चले, तो देखा कि घर में तुलसी का बढ़िया पौधा लगा हुआ है, सुंदर मंदिर बना हुआ है, कहीं कोई मांस मदिरा आदि का कोई स्पर्श है ही नहीं। बढ़िया एक वैष्णव का जैसा घर होना चाहिए वैसा घर है। तो उसने कहा बस आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अपना नित्य नियम करके अपने माता पिता की सेवा करके आता हूँ, फिर जो मैं आपको सब बात बताऊंगा, फिर हम जो है बैठकर यहाँ चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ने देखा कि वो अपना नित्य नियम पूरा करके अपने माता पिता के चरणों में सिर रखता है, और सिर रख के प्रणाम किया और उन्हें उठाया, उठाकर उनके चरण दबाए, उनकी सेवा की। और उसके बाद जाकर वो ब्राह्मण से चर्चा करने लगा। और वहां पर उस धर्म व्याध ने बताया कि देखिए, ये जो भी मुझे प्राप्त हुआ है ये केवल और केवल मेरे माता पिता की सेवा से प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था, और विप्र वंश में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन क्या है, मैंने थोड़ा सा जो है अपनी गलतियों का गलत उपयोग कर लिया। मैं एक मुनि को तंग करने लग गया था। उन मुनि ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जा, तू व्याध हो जा। अब जब उन्होंने ऐसा श्राप दिया तो मैं उनके चरणों में गिर गया कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। तो मुनि जो संत स्वभाव के थे उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, व्याध तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर हाँ, तुम उस व्याध की योनि में भी भगवान के भजन को भूलोगी नहीं, अपनी भक्ति का स्मरण तुम्हें हमेशा रहेगा। तो इस कारण से मैं भक्त तो हो गया हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात ये भी कही थी कि देखो, अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो ही तुम भक्त या वैष्णव बन पाओगे, वरना तो तुम्हारा जीवन की हानि होने ही वाली है। तो इसलिए मैं माता पिता की सेवा करता हूँ। और बाकी आप तो एक ब्राह्मण हैं, तो इसलिए आपको मैं क्या उपदेश करूंगा। अरे जिनके लिए भगवान कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिता विजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ये बात भगवान ने कही है वाल्मीकि रामायण में। भगवान ब्राह्मणों की महिमा बताते हुए कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, मैं विप्र के प्रसाद से धरती का पालन करता हूँ। विप्र के प्रसाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं लक्ष्मी जी का पति हूँ। ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से अजिताजितो हम, रावण जैसे अजित को मैं जीत लेता हूँ। और विप्रों के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। हाँ, यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जो सब ऐसा कार्य करते हैं ब्राह्मणों वाला, यहाँ पर उनकी बात भगवान कर रहे हैं। तो खैर हम चर्चा कर रहे थे ये कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी के समान है। जितने भी जनकपुरी के ब्राह्मण हैं उन सबकी महिमा को गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा हानि अगर किसी की हो रही है तो वो है ब्राह्मण। उसके कारण ही धर्म की हानि हो रही है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं कि महाराज यहाँ पर भी वही शुभ मुहूर्त निकाला गया जो ब्रह्मलोक में निकाला गया। तो दोनों तरफ एक ही मुहूर्त था, तो उन्होंने कहा ठीक है, बस विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। तो यहाँ से अब जो जनकपुरी के गुरुजी थे शतानंद जी, वे पहुंचे हैं राजा जनक के पास। और वहां से वशिष्ठ जी गए हैं अपने राजा यानी कि दशरथ जी के पास। तो उन्होंने ये जाकर कहा कि देखिए, अब देर नहीं करनी चाहिए, अब आप लोग बस फटाफट तैयारी कीजिए। अब जो है हम सब विवाह की इस मंगल वेला की ओर प्रस्थान करेंगे। अब जल्द से जल्द बस विवाह करवाते हैं।
अब विवाह की सब बात चल रही। कहते कि अवध नरेश दशरथ जी भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता भी हजारों मुखों से उनकी सराहना करते। ब्रह्मा जी और सब देवता आ गए कि अब तो विवाह होने वाला है, अब तो जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं। धन्य है दशरथ जी जिन्होंने महाराज भगवान को अपने घर पे बुला लिया। भगवान जिनके पुत्र के रूप में उनके घर पे आ गए, तो वे खुद को उनसे कम समझ रहे हैं। जन्म, वैभव और भाग्य को देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी हजारों मुखों से उनकी महिमा को गाते हैं। ये है भगवान का भक्त होने की महिमा। भगवान के भक्त की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी आदि जितने भी सब संत हुए, उनकी महिमा सब लोग गाते हैं स्वयं। उनको खुद आकर नहीं कहना पड़ता कि जी मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरी महिमा का गुणगान करो। और जितने भी अभक्त हुए या कुछ ऐसे लोग हुए जो भक्ति के नाम पर ढोंग पाखंड कर रहे थे, वे सब आज जेल में बैठे। तो इसलिए जो भक्त होता है उसे ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। केवल मान सम्मान के लिए अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना बहुत गलत बात है। खैर, आ, सब देवता जो है दशरथ जी और जनक जी की प्रशंसा करते हैं। जनक जी को भी वे सब ये देख रहे हैं इसी प्रकार कि कितने भाग्यशाली हैं श्री जनक जी, जिनके घर साक्षात जगत जननी माँ जानकी का जन्म हुआ। आद्या शक्ति श्री जगत जननी ने जिनके घर में जन्म लेकर जिनका पूरा कुल तार दिया, ऐसे श्री जनक जी भी धन्य हैं। खैर, ऐसी सब बातें हो रही। अब वहां पर जो विचित्र प्रकार के मंडप सजाए गए, अलौकिक रचनाएं हैं, सब उन्हें देखकर चकित रह गए। ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ पर मेरी रचना तो कहीं दिख नहीं रही है। मैंने इतना सुंदर संसार बनाया है, उसमें बहुत सी चीजें हैं जो मैंने बनाई है, जैसे हीरे मोती पोखराज आदि, लेकिन यहाँ पर तो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरी रचना का अर्थ यहाँ पर समझ रहा होगा, मेरी रचना जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से कोई मंडप सजाया था। यहाँ पर अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी ने जो जो वस्तु बनाई है संसार के लिए, हम सब के लिए, वो यहाँ पर नहीं दिख रही। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि बाबा, जो मैंने बनाई थी सृष्टि, उसकी वस्तुएं तो यहाँ पर दिख नहीं रही। यहाँ तो सोना भी बहुत सुंदर है, हीरे भी बहुत सुंदर है, तो मेरी सृष्टि कहाँ गई? भोले बाबा ने समझाया, शिव समझाई देव सब जनी जनी आचरज भलो, हृदय विचारऊ धीर धरी सिय रघुबर बियाहू। वे कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि आप सब देवता, कोई आश्चर्य मत करो, ये कोई साधारण मनुष्य का विवाह थोड़ी, अनंतानंत कोटि परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान का विवाह है। उसमें हमारी रचना कहाँ से आएगी भाई? हमारी रचना तो भगवान के विवाह में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारी रचना हमारे हिसाब से बनाई गई है, और भगवान की रचना भगवान ने अपने हिसाब से बनाई है। तो उनके विवाह में उनकी रचना होगी या हमारी रचना होगी? तो इसलिए कोई साधारण मनुष्य समझ के उनको मत देखो, साक्षात भगवान है, तो उनकी रचना भी मंगलमय है। तुम तो बस यहाँ बैठकर विवाह का आनंद लो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। ऐसे विवाह बार बार नहीं होते। खैर, गोस्वामी जी लिखते हैं कि उन्हें देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए। भोले बाबा की बात सुनकर सब लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की। भोले बाबा कहते हैं कि देखो, कि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, करतल हो ही पदार्थ चारी, तेहि सिय राम कयो कामारी। वे कहते हैं जिनका नाम लेने मात्र से चारों पदार्थ यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष हाथ में आ जाते हैं। जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति भव बंधन से छूट जाता है, ये वो भगवान है। उनके विवाह में हमारी रचना का मिलना, ये बात उचित नहीं है। तो इसलिए आप अपनी रचना को ढूंढते मत बैठो,
यहाँ पर विवाह का आनंद लो, सब लोग मिलकर भगवान की जयकार करो, उनकी स्तुति करो और विवाह में सम्मिलित हो जाओ। छोड़ो ये सब बातें, हमारी रचना नहीं है, हम जो देख रहे हैं वो नहीं है। तो ऐसा उन्होंने सब देवताओं को समझाया। खैर, ऐसा सबको समझाकर भोले बाबा अब थोड़ा आगे बढ़े। कहते इस प्रकार शिव जी ने समझाया और वे आगे बढ़े। उनके साथ जितने भी सब साधु और ब्राह्मणों की मंडली थी, वो शोभा पा रही थी। अब वे जाकर ब्राह्मणों की मंडली में, साधुओं की मंडली में बैठ गए। जैसा कि हमने परसों चर्चा की थी कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसका मन वैसे लोगों में लगता है। जैसे कोई बुरा व्यक्ति है, तो बुरे लोगों की संगति करने में उसको बड़ा आनंद आएगा, और कोई अच्छा व्यक्ति है, तो उसको अच्छे लोगों की संगति करने में बड़ा आनंद आएगा। कोई भक्त वैष्णव है तो उसको ये मन में होगा कि कभी किसी वैष्णव का संग मिल जाए, साथ में बैठकर खूब कीर्तन हो, भजन हो, तो खूब आनंद आएगा। तो जो जैसा होता है उसको वैसी संगति प्रिय है। अब यहाँ पर भोले बाबा तो साधु स्वभाव के हैं, उनको तो ना किसी से कुछ लेना ना देना, तो वे जाकर साधुओं में बैठ गए। और चारों लाल जी कैसे शोभा पा रहे हैं वहां साधुओं में। जनक जी भी बैठे थे, दशरथ जी भी बैठे थे, क्योंकि सभी साधु हैं। और वहां पर ही भगवान बैठे थे। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान नारद जी को बता रहे हैं कि नारद, मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मैं तो वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी कथा होती है, कीर्तन होता है। तो यहाँ पर अब साधु समाज में सब कथा कीर्तन ही करेंगे, और तो कोई चर्चा होगी नहीं। तो इसीलिए भगवान उनके साथ ही बैठे हैं। भगवान वहीं रहते हैं, ये भगवान ने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब साधुओं में जाकर भगवान शिव बैठे। जनक जी और दशरथ जी तो वहां पहले से ही बैठे थे, क्योंकि वे दोनों भी साधु हैं। और देवता जो है अपना भोगी विलासी, तो वे भोगी लोगों के साथ बैठे हुए हैं। खैर, यहाँ पर भगवान आए किस प्रकार। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपभरग सकल तनुधारी। बड़ा प्यारा प्रसंग है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारों लाल जी कैसे शोभा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो चारों प्रकार के मोक्ष एक साथ यहाँ पर आ गए हों, और चारों प्रकार के मोक्ष एक साथ सबको दर्शन दे रहे हैं। चार प्रकार के मोक्ष बताए गए भगवान के साथ। एकत्व का भाव, यानी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए, आत्मा और परमात्मा एक ही है, बस जिस वक्त आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए उसे ही मुक्ति कहा जाता है। तो ऐसे लोगों का जब मिलन हो जाता है तो वो भी एक प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य कहा जाता है कि भगवान के जैसा रूप हो जाए, ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। एक मुक्ति होती है सालोक्य, कि भगवान के लोक में भगवान के साथ रहना, ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। और एक प्रकार की मुक्ति है सामीप्य, अपने अंदर ही भगवान का अनुभव करना। तो खैर, भगवान जब आकर बैठे, सबके सामने चारों मुक्ति एक साथ प्रकट हो गई। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि किसी को इनमें से एक भी मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त कभी भी ये नहीं कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए या मुझे कुछ भी चाहिए। भक्त तो केवल एक ही बात कहता है कि नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पाइनी। हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि हनुमान, तुम्हारे समान कोई मेरा हितकारी नहीं है। जो काम तुमने मेरे लिए किया है संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। तुम मुझसे मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, मैं आज तुम्हें सब कुछ दूंगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, आप स्वयं मिल गए, श्री किशोरी जी मिल गई, और अब मुझे क्या चाहिए? आपको कुछ देना ही है तो अपनी भक्ति दे दीजिए। और यही हुआ। भगवान ने ये कोमल वाणी सुनी और एवमस्तु तब कयो भवानी, और भगवान ने एवमस्तु कहकर उन्हें अपनी
भक्ति प्रदान की। तो खैर, एक भक्त को कभी भी ये मुक्ति आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यहाँ पर मरकत मणि स्वर्ण के रंग के सुंदर जो जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति ही नहीं हुई। देवताओं ने जब यहाँ के मणि देखे, सोना चांदी आदि सब जेवर देखे, देवता बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि देवताओं के स्वर्ग में भी ऐसी चीजें नहीं है। ये संसारिक वस्तु है ही नहीं। जब ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया कि मेरी रचना यहाँ पर है ही नहीं, तो स्वर्ग भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो स्वर्ग की वस्तु भी यहाँ नहीं है। ये सारी वस्तुएं साक्षात भगवान के नित्य धाम से आई है। और नित्य धाम में ऐसी वस्तुएं जो स्वर्ग के देवताओं ने कभी सोची भी नहीं होंगी, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए सब देवता भी बड़े चाव से सब वस्तुओं को देख रहे हैं, बड़े मनी मन प्रसन्न हो रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में बड़े हर्षित होते हैं और राजा की सराहना पुनः करते हैं। पहले दशरथ जी की सराहना से ही सब शुरू हुआ था, और अंत में भी दशरथ जी की फिर से सराहना करते हैं कि धन्य है दशरथ, जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाया है। हम भी स्वर्ग में रहते, इतना भोग विलास करते, इतना हमारा ऐश्वर्य, पर भगवान हमारे पुत्र रूप में नहीं आए। और धन्य है श्री दशरथ जी, जो चाहे स्वर्ग में ना रहते हो, लेकिन अपनी भक्ति के बल पर उन्होंने भगवान को अपने घर में ही प्रकट कर लिया। ये है दशरथ जी की महिमा। यहाँ पर एक सुंदर सी सीख ये है कि जरूरी नहीं कि हमारे पास स्थिति अनुकूल हो तो ही भजन हो पाए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जी घर वाले नॉन डिवोटी हैं और हम डिवोटी हैं। पहले बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप खुद को किस बेस पर ऐसा कह रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिवोटी नहीं हैं, पर आप किसी व्यक्ति को नॉन डिवोटी क्यों कह रहे हैं और किस बेस पर? हमें क्या पता कोई भक्त है नहीं। खैर, तो वो कहते हैं कि घर वाले भजन करने नहीं देते, इसलिए भजन होता नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्थिति जब प्रतिकूल होगी तभी भजन में मन लगेगा। अब आपके साथ सब चीज अनुकूल है, आप भजन क्यों करेंगे? तो इसलिए प्रतिकूल स्थिति में भी हमें ऐसा भाव रखना चाहिए जैसा यहाँ पर सब देवताओं का, कि दशरथ जी ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को पा लिया, तो भक्ति का बल होना चाहिए। खैर, वे कहते हैं नख से शिकादक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप का बार बार वर्णन करते और भोले बाबा का शरीर बड़ा पुलकित हो रहा है ये कथा सुनाते हुए, क्योंकि भगवान शिव सुना रहे कि पार्वती, जब मैं वहां पर था, यानी कि जब भगवान के विवाह में मैं था, तो उस वक्त ऐसी शोभा थी भगवान की कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। तो ऐसी शोभा थी पार्वती, मैं वर्णन करके नहीं सुना सकता। तो कहते हैं उनका नेत्र जल से भर गए, और उनके नेत्रों में जैसे ही अश्रु माँ पार्वती ने देखे, माँ पार्वती के नेत्र भी जल से भर गए। और राम जी का मोर की कंठी के समान कांति वाला श्याम शरीर, और बिजली के समान भगवान का एक प्रकाश है। अब देखिए, पुनः यहाँ पर भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन किया जा रहा है। गोस्वामी जी को जहां अवसर मिलता है वे बार बार भगवान के रूप का वर्णन कर देते हैं। यहाँ से एक बात वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखो, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जितनी बार भी उनके बारे में कहा जाए, सुना जाए, उतना कम है। बड़ा प्यारा स्वरूप है ठाकुर जी का। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंद्रिक बसन सुरंगा, व्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। कहते महाराज, भगवान का बड़ा सुंदर श्याम वर्ण है, और उस पे भगवान ने जो पीताम्बर धारण किया है, ऐसा लगता है कि बादलों पर सुंदर बिजली चमक रही हो। सब मंगलों और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए, और उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की निर्मल चंद्रमा के समान है।
भगवान को आभूषण पहनाए गए। भगवान को श्रृंगार बहुत पसंद है, इसीलिए भगवान की दो सेवा बहुत प्रमुख मानी जाती है। एक तो श्रृंगार सेवा और एक भोजन की सेवा। भगवान को जितना आप बढ़िया भोग लगाएं उतना भगवान को पसंद आता है, और उतना ही भगवान को श्रृंगार पसंद आता है। जितना ठाकुर जी को सजा सके सजाना चाहिए। एक संत तो कहा करते थे कि जीवन में खुद को सजाते रहते हो, कभी भगवान को सजाकर देखो, तुम्हारा जीवन ही सज जाएगा। ये संतों के बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं। तो भगवान को श्रृंगार की सेवा बड़ी पसंद है। और भगवान का मुख, मुख का तो क्या ही वर्णन किया जाए, जिस मुख को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर मुख है। और भगवान के मनोहर नेत्र हैं, जो नवीन कमल को लजाने वाले हैं। भगवान के नेत्र ऐसे हैं कि कमल का फूल उनके सामने शर्मा जाए, यानी कि इतने सुंदर और इतने कोमल ठाकुर जी हैं। अब ये सब उपमाएं वास्तव में भगवान के लिए नहीं, क्योंकि भगवान के लिए तो कोई उपमा है ही नहीं। हमने परसों की कथा में सुना था, गोस्वामी जी ने वर्णन किया था कि भगवान जो है उपमा रहित है। उपमान को कह दास तुलसी कतहु, कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु, इनके रही। भगवान तो उपमाओं से परे हैं, उपमा रहित है। खैर, पर केवल समझाने के लिए वो स्वामी जी ऐसे उपमा, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी है और दिव्य सच्चिदानंदमयी है। परंतु जो भगवान की सुंदरता है वो सच्चिदानंदमयी है। संसार में जो भी सुंदरता दिख रही है वो भगवान की सुंदरता से ही है। गीता में भी भगवान यही बात कहते हैं, अर्जुन, जो संसार में तुम देख रहे हो ये तो केवल मेरी सुंदरता का एक अंश मात्र है, बस। तो कहते हैं कि महाराज, ऐसी भगवान की सुंदरता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। अगर आप अपने मन में भाव करके देखें तो बड़ा आनंद आएगा। पर ऐसा किसी के सामने वर्णन करके गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सुना नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। वे कहते हैं कि महाराज, साथ में मनोहर भाई शोभित हो रहे हैं, और अब तो चारों भाई एक साथ आ गए, तो चारों रूपों में ठाकुर जी बैठे हैं। दो रूप में श्याम वर्ण में और दो रूप में गौर वर्ण में। श्याम गौर किम करऊं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। हमने सुना था जब भगवान उस बगीचे में पहुंचे थे, एक सखी ने कहा कि मैं किस प्रकार वर्णन करके सुनाऊं सखियों। श्याम और गौर दो भाई आए हैं, और इनका वर्णन कैसे किया जाए। जो नेत्र इनको देखकर आए हैं, उन नेत्रों में बोलने की क्षमता नहीं है, और जो मुख बोल सकता है उसने इनको देखा नहीं। मैं वर्णन नहीं कर सकती, तुम्हें खुद चलकर देखना पड़ेगा कि वो दोनों कैसे दिखते हैं, वो दोनों कितने सुंदर हैं। तो यहाँ पर उस सखी के कहने का भाव यही है कि भगवान की सुंदरता को बखान नहीं किया जा सकता है। ऐसी सुंदरता है जो चंचल घोड़े को नचाते हुए चला जाता है। अब जो बाकी तीनों भाई हैं, वे सब क्या है, घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, और सबने भगवान को बुलाया कि आप भी आइए, थोड़ा घुड़सवारी हो जाए। भगवान राजा के पुत्र थे और इनके सब मित्र भी राजा थे। तो राजाओं के खेल तो राजाओं वाले होते हैं। घुड़सवारी करना आदि, ये जितने भी सब राजाओं वाले खेल थे, यही भगवान खेला करते थे। पर भगवान ने सोचा कि ये सब चीजें तो ठीक है, पर मुझे वास्तव में मित्रता का अनुभव करना है। मतलब यहाँ पर भगवान के बहुत से मित्र हुए, वो ठीक है, सुग्रीव जी भी हुए, और निषाद राज गुहू हुए, केवट जी भी हुए, इतने सब मित्र भगवान को मिले, वो तो ठीक था। और भगवान ने सोचा कि ये सब मुझे भगवान के रूप में देखते हैं, और जो मेरे अयोध्या के मित्र हैं वे तो बहुत कम हैं। तो कोई ऐसे मित्र मुझे चाहिए जो मुझे भगवान ना माने,
अपना मित्र माने, जैसे संसार के लोग एक दूसरे के साथ मित्रता करते हैं वैसी मित्रता हो। तो फिर भगवान ने कृष्ण रूप में सब ग्वालों को अपना मित्र बनाया। अब वे ग्वाले इतने धनवान नहीं है जितने भगवान है। नंद बाबा तो बहुत धनवान थे, तो राजा थे, पर ग्वाले सब धनवान ज्यादा नहीं थे। लेकिन फिर भी भगवान ने कभी उन्हें ये महसूस होने नहीं दिया कि देखो मैं तो राजा का पुत्र हूँ और तुम सब गरीब हो। भगवान ने ऐसी मित्रता निभाई कि आज भी आप जाकर वृंदावन की रज को मस्तक पर लगाएं, आपको अनुभव होगा भगवान के चरणों का, क्योंकि भगवान ने कभी पाँव में खड़ाऊ पहनी नहीं, ना तो उनके मित्र पहना करते थे। भगवान ने सोचा जब मेरे मित्र ही नहीं पहन रहे तो मैं क्यों पहनूं महाराज। तो भगवान नंगे पाँव अपने मित्रों के साथ पूरे वृंदावन में घूमा करते थे, खेला करते थे। खैर, ये है भगवान की मित्रता। पर यहाँ पर जो मित्रता है और यहाँ पर राम रूप में जो मित्रता है ये अलग है। कृष्ण रूप में जो मित्रता थी वो ग्वालों के साथ थी, तो भगवान के खेल भी ऐसे ही हुआ करते थे। और यहाँ पर जो मित्रता है वो राजाओं के साथ है, तो यहाँ राजाओं वाले खेल है। तो घुड़सवारी करने के लिए सब निकले। कहते हैं जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लज्जा जाते हैं। गरुड़ जी को लज्जा आ जाती है कि इतना तेज कोई घोड़ा कैसे दौड़ सकता है। सबसे तेज है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति बहुत तेज है। जैसे मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है बहुत तेजी से, उससे भी ज्यादा तेज है स्पीड ऑफ लाइट। जितनी देर में मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है उससे ज्यादा तेज आपके पास सूर्य की किरणें या आसपास कोई बल्ब लगा हो तो उसकी लाइट पहुंच रही होगी। अब उस स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है गरुड़ जी। गरुड़ जी इतनी तेज उड़ते हैं कि उनको कोई देख ही नहीं पाता है। भगवान के वाहन है तो स्वाभाविक रूप से सबसे श्रेष्ठ ही होंगे। अब गरुड़ जी से भी तेज भाग रहे हैं घोड़े, क्योंकि भगवान इन पर बैठे हैं। महिमा किसी व्यक्ति की नहीं होती, महिमा गरुड़ जी की नहीं है कि वो बहुत तेज चलते हैं। महिमा इस बात की है कि वे भगवान के परिकर हैं। अब कुछ समय के लिए घोड़ा भगवान का परिकर बन गया तो इसकी गति वैसी हो गई। तो महिमा है भगवान का होने की। जो ठाकुर जी का हो जाता है उसके जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है और उसकी महिमा ही बढ़ती है। महिमा तो केवल भगवान की है, अन्य किसी वस्तु या किसी पदार्थ की नहीं। इसलिए हनुमान जी जब रावण को समझाते हैं सुंदरकांड में, वे यही बात कहते हैं कि रावण देखो मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर लेता हूँ अगर तुम कहते हो तो, पर भगवान का भजन करो। क्यों? रावण ने पूछा कि तुम शिक्षा देने आ गए हो, मैं क्यों करूं भजन राम जी का। तो हनुमान जी वहां समझाते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई विनु पाई। वे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई संपत्ति आ भी जाए पर आप भगवान से विमुख हैं, या वो संपत्ति ऐसी है जो आपको भगवान से दूर कर रही, तो वो आकर भी चली गई, उसके आने का कोई लाभ तो हुआ नहीं। कोई वस्तु ऐसी है जो आपको भगवान की ओर ले जाए, तो चाहे वो वस्तु छोटी भी क्यों ना हो वो बहुत किफायती है। और कोई ऐसी वस्तु है, मान लीजिए आपको कोई बहुत सुंदर सोने का हार मिल गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर वो आपको भगवान से दूर करता है तो इसलिए जो वस्तु भगवान के पास लेकर जाए बस उसी वस्तु का स्पर्श होना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, या जो वस्तु भगवान से दूर कर देती है, उसे त्याग दो। कोई वस्तु हो, कोई मनुष्य हो, कोई भी हो, चाहे वो कितना ही प्रिय हो, उसे त्याग दो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज
भगवान का घोड़ा बहुत तेज तो दौड़ ही रहा है। साथ के साथ भगवान उस घोड़े पर बैठकर बड़े सुंदर लग रहे हैं। वे कहते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं, उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है। इतना समझो कि सब प्रकार से भगवान सुंदर ही सुंदर है। कहते हैं कि कामदेव ही घोड़े का रूप धारण करके आ गया, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान उस घोड़े पर बैठे हैं तो वो सुंदर भी है, वो तेज भी दौड़ रहा है, और सबसे सुंदर कामदेव। तो ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ही घोड़ा बन के आ गया हो। एक भाव ये भी है कि भगवान यहाँ दिखाना चाहते हैं कि देखो कामदेव ऐसा है, तुम खुद को बहुत ज्यादा सुंदर समझते हो, पर तुमसे सुंदर हूं मैं। तो इसलिए अपनी इस अहंकार को लगाम लगाओ। कामदेव का अहंकार केवल भगवान ही तोड़ सकते हैं। कृष्ण रूप में भी कामदेव का अहंकार भगवान ने तोड़ा। कामदेव को बड़ा अहंकार हो गया कि देखो, मैं देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, किन्नरों में सबसे सुंदर हूं मैं। मुझसे सुंदर कौन होगा भला? अरे इंद्र से भी ज्यादा सुंदर दिखता हूँ। तो जब ऐसा अहंकार हुआ, भगवान ने समझाया कि देखो कामदेव, अहंकार नहीं करना चाहिए। कामदेव माने नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, हमारी लीला का समय आ गया। तो भगवान ने रास लीला की। अब जब रास लीला में देखा कामदेव ने कि भगवान गोपियों के साथ कितने सुंदर लग रहे हैं, तो कामदेव एकदम नतमस्तक हो गए। एकदम से भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान से क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु, मैं तो सदैव आपका पुत्र ही रहूंगा। मैं चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हूं, पर ये सारी सुंदरता केवल और केवल आपकी है। इसीलिए भगवान कृष्ण के एक पुत्र में कामदेव आए, मतलब पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जो थे वो भगवान के पुत्र थे, और वही कामदेव ही थे जो जिनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था और कहा था कि जब भगवान कृष्ण रूप में आएंगे उस वक्त जो है रति और कामदेव का मिलन होगा। तो ये प्रद्युम्न ही थे जो कामदेव प्रद्युम्न बन के आए और भगवान के पुत्र बने। खैर, कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं, ऐसी भगवान की शोभा है। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज ऐसी शोभा को देखकर कौन मोहित नहीं होगा। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। बड़ा अद्भुत वर्णन है महाराज। जी, तो एक बार बताइए कि मेरी आवाज जो है सबको आ रही है? शायद लीव हो गया था। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु मन से लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित धन, जन बर बर ही नचाव। कहते कि महाराज प्रभु की इच्छाओं में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। शोभा कौन पाता है ये जानना बड़ा जरूरी है। जो भगवान की इच्छाओं में अपने मन को लीन कर देता है। गीता में भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने लिए मत लड़ो। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगवान ने कहा सब छोड़ो, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जीत हो हार हो, तुम लड़ो। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है, बस मेरी इच्छा मान के लड़ो। तो जो भगवान की इच्छा में अपने मन को लगा देता है बस उसका कल्याण हो जाता है, और वो हर ओर शोभा पाता है। ये सूत्र है। इसलिए भक्त की स्वतः स्वयं की कोई इच्छा नहीं। इसलिए भरत जी को जब भगवान ने कहा कि भरत, मैं भी तुमसे आज हार मानता हूँ, संसार ने तो हार मान ही ली थी, गुरु जी ने, जनक जी ने, सबने कह दिया कि जो भरत कहेंगे वही होगा। भगवान ने कहा ठीक है फिर। पर भरत जी ने वहां क्या कहा कि प्रभु, वो सेवक ही कैसा जो स्वामी को कष्ट दे। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई,
करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी कहते हैं कि प्रभु जिस विधि से आप प्रसन्न होते हैं आप वो कर दीजिए। मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं। आपको जाना है आप जाइए, आपको रुकना है आप रुकिए, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा ही ये घोड़ा है जो भगवान की इच्छा में अपने मन को लगाकर बड़ी शोभा पा रहा है। और गोस्वामी जी एक सुंदर छंद लिखते हैं, उसमें वे बताते हैं कि जनबाजी वेश बनाई, मन से जुराम हित अति सोहई। अपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जिनु जराव ज्योति सुमोति। मणिमानिक लगे किंकिनी ललाम। लगाम ललित विलोकी सुर नर मुनि ठगे। जनबाजी वेश बनाहि मन सिज राम हित अति सोहई। बड़ा प्यारा छंद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभा पा रहा हो और वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। इतने सुंदर मोती मणि माणिक्य लगी हुई सुंदर जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रही है, जिस पर पांव रख के भगवान चढ़ते हैं और बैठते हैं उसे जो जड़ाऊ कहा जाता है। तो कहते हैं उसकी सुंदर शोभा घुंघरू वहां पर जो घोड़े पर लगे हुए हैं वो ऐसी ललाम है उस घोड़े की कि उसमें भी मणि माणिक्य लगे हुए हैं, साधारण ललाम नहीं। तो उस लगाम पर या ललाम पर जो भी आपके लिए उचित हो वो ऐसी सुंदर लगाम है कि उस पर भी मणि माणिक्य लगे हुए हैं। मनुष्य और मुनि सबको ठग जाते हैं। इसका सूत्र ये है कि जो व्यक्ति इस घोड़े की तरह अपने जीवन की लगाम भगवान को दे देता है वो चारों ओर शोभा पाता है, उसका सर्वविधि कल्याण है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि जी हम तो भक्त हैं स्वतंत्र रहेंगे जो मन में आएगा करेंगे, उसका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन का सब भार भगवान के हाथ में होना चाहिए। भक्त गाता है कि अब विमुख अनेकों जन्म भये, अस्थावर जंगम रूप धरे। अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। बड़ा प्यारा भाव है। तो इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। जैसे सुंदर मौसम हो जाता है तो मोर नाचता है, वैसे जब भगवान के हाथ में हमारे जीवन की लगाम होती है तो भक्त नाचता है। पर ये नाचना और माया का नचाना इनमें भेद है। भगवान जब नचाते हैं तो उसमें मंगल है आनंद है, और माया जब नचाती है तो उसमें केवल दुख ही दुख है। इसीलिए भक्त गाता है कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे किस प्रकार भगवान लीला करते हैं वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें।
एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। राधे राधे। राधे राधे। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे